नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने बेसलाइन असेसमेंट के प्रश्न उत्तर देखे थे। आज इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने का प्रयास करता हूँ मैं। देखो, इन ए विलेज ए शॉपकीपर सोल्ड हिज फ्रूट एट वेरी हाई प्राइस विच ब्रोट हिम ए लॉट ऑफ प्रॉफिट बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। इन ए विलेज यानी एक गांव में, शॉपकीपर एक दुकानदार, सोल्ड हिज फ्रूट्स अपने फलों को बेचता था, एट वेरी हाई प्राइस बहुत ऊंची कीमत पर, अधिक कीमत पर, विच ब्रोट हिम जो लेकर के आया या जिससे उसको मिलता था, ए लॉट ऑफ प्रॉफिट बहुत सारा प्रॉफिट मिलता था, बट लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी वह खुश नहीं था, विद इट इससे, बिकॉज क्योंकि, ही वांटेड वह चाहता था, टू अर्न कमाना, मोर प्रॉफिट्स और अधिक फ़ायदा। यानी कि एक दुकानदार था और वह बहुत अधिक ऊंची कीमत पर अपने फलों को बेचता था। इससे उसको बहुत लाभ होता था, लेकिन वह इस लाभ से खुश नहीं था, वह और अधिक लाभ कमाना चाहता था। अब यहाँ क्रिया देखते हैं। देखो, सबसे पहले सोल्ड क्रिया आई है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं अपन, तो सोल्ड है ना, सेल की फॉर्म है। ये सेल फर्स्ट है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। आईएनजी फॉर्म इसकी सेलिंग, आईएनजी फॉर्म सेलिंग, और नाउन फॉर्म इसकी अगर बनाएंगे अपन तो वो हो जाएगा सेलर, SELLER, नाउन फॉर्म सेलर हो जाएगा। इसके बाद में अपन जो क्रिया है, ब्रोट जो क्रिया है यहाँ पर, उसको देखते हैं ब्रोट क्रिया को। तो ब्रोट जो क्रिया है उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले जो ब्रोट लिखा हुआ है, वो जो ब्रोट लिखा हुआ है वो जो ब्रिंग है, ब्रिंग का अर्थ तो लाना होता है, ये भी आप ध्यान रखें। ब्रिंग मीन्स होता है लाना। तो ये फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद में इसी की सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की ही, ब्रोट, BROUGHT। थर्ड भी है BROUGHT, और ब्रिंगिंग, BRINGING, ब्रिंगिंग ये ING फॉर्म है। इसके अलावा इसमें और फॉर्म है, वांट है, WANT, वांट मीन चाहना, और ये वांटेड हो जाएगा, WANTED, और WANTING, वांटिंग हो जाएगा ING फॉर्म वाला। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। सो इसीलिए ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ डूइंग करने का, रोंग यानी गलत। वेन एवर जब कभी, एनी कस्टमर्स अन्य ग्राहक, केम आते, टू बाई खरीदने, फ्रूट्स यानी फल, फ्रॉम हिम उसकी दुकान पर से या उससे, ही क्लेवरली वह चतुराई पूर्वक, रिड्यूस्ड घटा देता, द वेट इन वजन, बाई 150 ग्राम्स 150 ग्राम, फ्रॉम ईच यानी प्रत्येक से। और जब भी कोई दुकानदार के पास में सामान खरीदने आता तो 150 ग्राम वह वज़न घटा देता। नाउ मीन्स अब ही वाज अर्निंग, कमा रहा था, मोर मनी और अधिक धन। वन डे एक दिन, हिज फ्रेंड उसका दोस्त, के मैंने आया, टू बाई खरीदने, सम फ्रूट्स कुछ फल, फ्रॉम हिम उससे, एंड ही डिड उसने किया, द सेम समान, विद हिम उसके साथ में भी, अर्थात उसके साथ में भी वैसा ही किया जो अन्य ग्राहकों के साथ में करता था, अर्थात 150 ग्राम फल उसने उसको क्या कर दिए, कम दे दिए। अब इसमें थोड़ी सी वर्ब फॉर्म की बात करते हैं। तो वर्ब फॉर्म इसमें देखेंगे ना अपन, तो वर्ब फॉर्म है, सबसे पहले इसमें देखो थिंक आया है। थिंक का अर्थ होता है सोचना, थिंक, थॉट, थिंक, थॉट, और थर्ड फॉर्म भी है थॉट, और इसके अलावा ING फॉर्म हो जाएगी थिंकिंग, THINKIN, जी थिंकिंग। नाउन फॉर्म हो जाएगा इसका थिंकर, THINKER, थिंकर, चिंतक। अब इसमें देखो बाई भी दे रखा है, BUY, बाई है, ये हो जाएगा अपना बोट, BOUGHT, और
इसके अलावा थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, BOUGH टी बोट, और ING फॉर्म BUYING बाइंग। आगे देखते हैं, when his friend जब उसका दोस्त गॉट सस्पिशियस, उसको संदेह हुआ, द शॉपकीपर टोल्ड, दुकानदार ने बताया, ही मैंने उसको, डेट मीन्स की, इट वाज हिज इल्यूजन, ये उसका क्या है, भ्रम है, दुकानदार ने उसको ऐसा बता दिया। हिज फ्रेंड, आगे देखते हैं, हिज फ्रेंड उसका दोस्त, वेंट ने गया, टू अनदर शॉप, दूसरी दुकान पर, एंड चेकड, जांच किया, द वेट एंड वजन ऑफ दोज फ्रूट्स, उन फलों का, ही फाउंड, उसने पाया, डेट की, द वेट वजन ऑफ द फ्रूट्स, फलों का, वाज रिड्यूस्ड, घटा दिया गया था, बाई 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम तक, कॉन्सिक्वेंटली, परिणामतः, ही केम बैक, वह वापस आया, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के शॉप, यानी दुकान पर, एंड स्कोल्डेड, डांटा, ही मैंने उसको, फॉर हिज डिसऑनेस्टी, उसकी बेईमानी के लिए, इन फ्रंट ऑफ अदर कस्टमर्स, दूसरे ग्राहकों के सामने, विच लेफ्ट, जो छोड़कर चले गए, ही मैंने उसको, डीपली, गहरे, एम्ब्रेस्ड, चिंतन में या शर्मिंदगी में उसको छोड़ करके चले गए। तो दुकानदार के पास में वो दोस्त वापस आता है और उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, और क्योंकि वह 150 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता था, कम तोलता था। अब इसमें देखो स्कोल्ड फॉर्म है, फॉर्म की बात कर लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा, स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड कर होता है डांटना, स्कोल्डेड, SCOLDED, स्कोल्डेड, SCOLDED, स्कोल्डेड, और स्कोल्डिंग, SCOLDING, स्कोल्डिंग। अब देखते हैं आगे, नाउ मीन्स, अब द अदर कस्टमर्स, अन्य ग्राहक, हु वर स्टैंडिंग, जो खड़े थे, एट ए शॉप, उसकी दुकान पर, ऑल्सो, भी, लेफ्ट, छोड़ करके चले गए, विदाउट टेकिंग, बिना लिए, फ्रूट्स, यानी फल, फ्रॉम हिम, उससे बिना फल लिए चले गए, क्योंकि सबको पता चल गया कि वह बेईमानी करता था। द स्टोरी, कहानी, टीचेज अस, हमें सिखाती है, डेट की, वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए, अबाउट आवर वर्क, हमारे काम के प्रति हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। अब इसमें देखो टीच क्रिया आई है, इस क्रिया की बात करते हैं, टीच, TEACH, टीच है, उसी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोट, TAUGHT, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी टोट, TAUGHT, टोट, और ING फॉर्म हो जाएगी टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, और नाउन फॉर्म होता ही है इसका टीचर। तो इस वीडियो का आप 1-2 बार और देखें, पूरा गद्यांश आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।